नरेशन, मैं जो है अपनी क्लास 2 में कुछ नरेशन के क्वेश्चंस को मैं जो है सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा। तो देखिए सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट नरेशन का, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे। ही सेड टू हिम मोहन इज वेल नाउ। ही सेड टू हिम मोहन इज वेल नाउ। देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, पहले हम लिखेंगे ही। अब यहां सेट टू लिखा है, तो मैंने अभी जस्ट फर्स्ट क्लास में आपको जो है ये बताया था कि सेट टू को क्या करते हैं। तो सेट टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। अब कई जगह बुक्स में लिखा हुआ है कि नहीं, अगर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम जो है इसको टोल्ड में बदलते हैं। तो देखिए आप याद रखिएगा, अगर सेट के बाद टू आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट आना एकदम निश्चित है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एकदम कंफर्म है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आना होगा तो टू यहां नहीं लिखा होगा। इसीलिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका ये बता रहा हूं कि यदि सेट टू दिया है तो ऑब्जेक्ट आना ही आना है। तो आप क्या करेंगे, सेट टू को यहां से हटा देंगे और सेट टू को हटाने के बाद इसके स्थान पर आप यहां टोल्ड लिखेंगे और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये लिख दिया जाएगा हिम। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद मैंने कल बताया था कि डैट का प्रयोग करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास हटाइए और यहां डैट का प्रयोग कीजिए। अब बाकी यहां लिखिए मोहन, और मोहन के बाद जस्ट देखिए इज लिखा है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने आपको समझाया था कि यदि अगर प्रेजेंट टेंस में अगर आता है तो पास्ट में हम बदलते हैं उसको। तो इज दिया है तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वॉज। हम बदलते हैं किसको है, वर्ब को बदलते हैं। तो हमने यहां वर्ब को बदला वॉज। जस्ट बाद क्या दिया है, वेल, हम वेल लिखेंगे। अब देखिए यहां दिया है नाउन। अब जो नाउन दिया हुआ है वो नाउन क्या है, नाउन जो है आपका अदर चेंजेस में आएगा, अन्य परिवर्तन में आएगा। इसलिए नाउ को हम बदल के क्या कर देंगे, देन। तो हमने नाउ को बदला और देन कर दिया। दूसरे सेंटेंस को सिमिलरली हम देखेंगे, सी लिखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे सी, और यहां लिखा हुआ है सेड तो हम इसको सेड टू को फिर बदलेंगे, हम यहां कर देंगे इसको टोल्ड में। मी यहां लिख लिया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद यहां डैड का प्रयोग किया जाएगा, सी लिखेंगे हम इसमें, और हैज लिखा हुआ है, हैज दिया है, फिर हैज जो है हमारा प्रेजेंट में आ रहा है और हैज को चेंज करके हम इसे हैड में लिखेंगे। तो हमने यहां हैज को लिखा हैड में। रिटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिससे कोई मतलब नहीं बनता है, पहले से लिखा है पहले इसे रहने देंगे और इसे यहां लिखेंगे रिटन। अ लेटर, ये भी हमारा जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन चुका है। तो यहां पे मैं सेंटेंस कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहा हूं, इससे बना रहा हूं कि क्रिया क्या है। क्रिया अगर प्रेजेंट की है तो उसको पास्ट में हम चेंज कर दे रहे हैं। हालांकि हमें ये याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है भाई टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट है तो पास्ट टेंस करिए, फ्यूचर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करिए। इसे हमें बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद रखते हैं अपनी नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो अगर हम वर्ब्स को ही याद रखें तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है रवि सेड सोहन में कंप्लीट हिज होमवर्क टुडे। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे रवि सेड। अब देखिए रवि जो हमने लिखा वो हमने सेड लिखा, रवि सेड हमने इसलिए लिखा क्योंकि सेड टू यहां नहीं आ रहा, क्योंकि अगर टू दिया होता तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया होता। इसलिए हम सेट टू को हटा के टोल्ड करते, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। जैसे हमने सेट टू को हटा के यहां टोल्ड किया, यहां भी सेट टू को हटा के हमने टोल्ड किया, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सेट टू को हटा के हम टोल्ड नहीं करेंगे। सेट टू को यहां पे टू आया ही नहीं है तो हमें उसे हटाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए सेट का शेडिंग यहां रहने दिया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम यहां डैड लिखेंगे। सोहन को हमने सोहन लिखा, और इस सेंटेंस में देखिए ये जो वर्ब आई है मॉडल्स की, ये मे है। अब मे को हम इसके पास्ट टेंस वर्ब में बनाएंगे तो मे जो है माइट में चेंज हो जाएगा। तो हमने मे को माइट में चेंज किया, और बाकी हमने क्या लिखा, कंप्लीट। अब कंप्लीट के बाद हम क्या लिखेंगे, हिज, और फिर हम क्या लिखेंगे यहां पर, होमवर्क। अब आगे देखिए टुडे लिखा हुआ है, तो टुडे भी एक हमारा अदर चेंज है, अन्य परिवर्तन है जिसको हम टुडे को चेंज करेंगे। और टुडे को जब चेंज किया जाता है तो इसे डेट डे में बदलते हैं, तो हम यहां लिख देंगे डेट डे। तो ये जो है हमारा डेट डे हो गया। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि मैंने सेंटेंसेस को जो है बना लिया है। तो लिखा हुआ है, लिखा है सबसे पहले पर्सन, फिर हमने लिखा है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, अपोजिटिव केस। देखिए जब नरेशन में आप जो है ना, जब नरेशन करते हैं तो एकदम कंफर्म है कि आपको जो है ये केसेस देखने को मिलेंगे, एकदम कंफर्म है। इसमें आप जान जाइए जो पर्सन होता है वो तीन पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट्स आपके हैं आई और वी,
और इनका ऑब्जेक्ट मी और अस, इनका पैसिव केस माई, आवर, माइन और आर्स। इस तरीके से यहां देखिए सेकंड पर्सन में केवल एक सब्जेक्ट आता है जिसे यू बोलते हैं, इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, इसका जो है पैसिव केस योर और योर्स होता है। यहां देख लें थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, अदे, और साथ में इनके ऑब्जेक्टिव केसेस, ये जो है पॉजिटिव केसेस हैं। तो आप जब भी नरेशन करने को जाते हैं तो आपको पर्सन को चेंज करना होता है। अब पर्सन यहां पर आई और वी और यू जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पर्सन को चेंज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं, अगर ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा बनते हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है इनको चेंज करेंगे। और ये एकदम कंफर्म है कि अगर कोई भी सेंटेंस पूछा जाएगा तो अगर बोर्ड्स में आए या कहीं भी किसी एग्जाम्स में आए तो उसमें पर्सन जरूर आएगा। इसलिए नरेशन को पढ़ते समय हमको पर्सन को जानना बेहद ही जरूरी है। तो आगे जो है हम ये यहाँ पे आप वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके उसको रोक लेंगे और रोक के जो है इसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसे आप याद कर लेंगे कौन किसका सब्जेक्ट है, कौन किसका ऑब्जेक्ट है, कौन किसका पॉजिटिव केस है। पर्सन में ये आई और बी, मी, अस, माई और दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, चेंज होता है। आगे मैं अभी आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ पर्सन चेंज कैसे किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे बच्चों का है और इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर ये आप क्लास करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो निश्चित रूप से जो है आपको पर्सन को बदलने का तरीका, फर्स्ट पर्सन को बदलने का तरीका तो मैं आपको बता दूं, नरेशन में जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब जो है फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द आ जाए, जैसे सब्जेक्ट यहां पर फर्स्ट पर्सन दिया है, ये आ गया, तो जब ये आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। और इसको कैसे बदलेंगे, देखिए सी सेड, अब सेड जो लिखा हुआ है इस सेड को हमको टोल्ड करना है, सी टोल्ड मी, सेड टू को हमने क्या किया, टोल्ड, सी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या कर दिया, डैड। अब देख लें यहां पर कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आया हुआ ये जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। इस फर्स्ट पर्सन को हमको बदलना है, तो जब इस फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे तो इसको हम किससे बदलेंगे, हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे तो आई भी क्या है, सब्जेक्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। तो इसलिए आई को हम यहां से हटाकर इसके स्थान पर सी को लेके आएंगे। आई यहां से हटेगा और सी यहां पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। तो हम यहां लिख देंगे सी, और एम यानी कि किसमें था, प्रेजेंट टेंस में, और जब ये पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉज, तो हम यहां लिख देंगे वॉज। फिर लिखेंगे एंग्री, और ये टुडे है, टुडे को हम बदलते हैं डैड डे में, हम लिख देंगे डैड डे। सिमिलरली आप यहां पे देखें सेकंड सेंटेंस में गीता सेड टू हिम आई टीच इंग्लिश डेली, यहां क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गीता, और यहां भी सेड टू आया हुआ है, और इसके बाद लिखेंगे सेड टू को हम टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हटाने के बाद हम लिखेंगे डैड। अब यहां देखें आप आई, यहां भी आई है, आई क्या है, आई यानी कि जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा, तो आई को फिर जो है चेंज किया जाएगा गीता से, यहां भी आई को सी से चेंज किया गया। लेकिन आई को अगर हमने गीता से चेंज किया तो यहां हमने आई को चेंज किया सी से, तो यहां सी लिखा, लेकिन आई को अगर हम गीता से चेंज करेंगे तो यहां पर हम गीता लिखेंगे, गीता नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में गीता दो बार आ जाएगा, और प्रोनाउन के नियम के अनुसार किसी एक ही कर्ता को एक ही सेंटेंस में दो बार नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम गीता को ना लिख के गीता का जो प्रोनाउन होता है वो यहां लिखेंगे। और गीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी, तो हम यहां पर लिखेंगे सी। और टीच वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बदलेंगे वर्ब की सेकंड, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म बदला जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे टॉट, टॉट, ये हो जाएगा सी टॉट। फिर क्या लिखेंगे, इंग्लिश, और टुडे को क्या लिखा जाएगा, सॉरी यहां टुडे नहीं डेली है, तो डेली को चेंज नहीं किया था, डेली अपनी जगह पे ही रहता है, तो हम डेली जो है डेली को डेली ही लिखेंगे। देख लें एक बार, गीता टोल्ड डैट, सी टॉट, इंग्लिश डेली। तो यहां समझने वाली बात है कि यदि फर्स्ट पर्सन आता है और फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाता है,
और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है। अब फर्स्ट पर्सन का कोई भी, चाहे सब्जेक्ट आ जाए, चाहे ऑब्जेक्ट आ जाए, पॉजिटिव केस आ जाए, कोई भी केस आ जाए, तो कोई भी केस अगर आता है तो उसको हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही बदलते हैं। लेकिन हमको ये यहां पे देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कैसा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर नाम है तो नाम दोबारा नहीं लिखेंगे, नाम का प्रोनाउन लिखेंगे। यदि वो नेम नहीं है, वो खुद जो है एक प्रोनाउन है, तो उस प्रोनाउन को दोबारा लिख देंगे। अब हम साथ साथ क्या करेंगे, यहां पर जो है अगले सेंटेंस में हम इसका ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे। ठीक, सी सेड टू हिम आई हैव टेकन माई बुक। जब आप सेंटेंस बनाइएगा लिखिएगा सी सेड टू को हम क्या करेंगे टोल्ड में, और यहां लिख देंगे हिम, सी टोल्ड हिम। अब ये इनवर्टेड कॉमा हटा के हमने डेट लिखा और ये आई आया, आई को हमने सी से बदला, और जब आई को सी से बदलेंगे तो ये सी हो जाएगा। हैव को बदलेंगे हम हैड में, आइए टेकन यहां पे आ गया। आने के बाद अब देखिए माई लिखा हुआ है, अब माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है और माई को भी हमको इसी से ही बदलना है, हम माई को भी इसी से ही चेंज करेंगे। लेकिन जब माई को हम इसे चेंज करेंगे तो होगा क्या, क्या यहां पे सी आ जाएगा? नहीं, यहां पे सी नहीं आएगा, क्योंकि सी क्या है, सब्जेक्ट है, और माई क्या है, पॉजिटिव केस है। अगर हम सी को वहां लिख देते हैं तो सेंटेंस गलत होगा। अगर माई को वहां से हटाएंगे तो उसकी जगह पे जो है हमको एक पॉजिटिव केस ही लिखना पड़ेगा। लेकिन वो पॉजिटिव केस किसका होगा, सी का। अब हमें टेबल में जाना पड़ेगा, टेबल में समझना पड़ेगा पॉजिटिव केस क्या था। तो जो टेबल में पॉजिटिव केस था वो सी का हर था। तो अब देख लीजिए सी का जो पॉजिटिव केस होता है वहां क्या होता है, सी का पॉजिटिव केस होता है हर। तो यही हर हम यहां पे लिखेंगे। ये हर हमने इसलिए यहां पे लिखा क्योंकि माई पॉजिटिव केस है, और जब पॉजिटिव केस को हटाएंगे तो यहां हमको हर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी को हम वहां नहीं लिख सकते, अब माई को बदलना सी से, तो सी का जो पॉजिटिव केस आता है उसको हमें वहां लिखना है। सिमिलरली अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है ये यहां पे बुक बाकी है, बुक लिख देता हूं मैं, कि राधा सेड टू हर आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई वर्क। इसे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है राधा, और फिर सेड टू को हमने आता है क्या किया, टोल्ड, और यहां हमने क्या लिखा, हर। तो राधा टोल्ड हर। आई नोटेड कॉमा हटा के हम क्या लिख रहे हैं, डैड। अब ये आई आया, आई को राधा से बदलो, तो आई की जगह पे राधा तो आएगा। क्यों, क्योंकि आई क्या है, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो आई हटेगा तो राधा आएगा, लेकिन राधा नहीं आएगा, राधा का प्रोनाउन आएगा, और जो क्या हो जाएगा, सी। एम है यहां पर, तो ये हो जाएगा वॉज। अब फिर हम क्या लिख देंगे, गोइंग, तो हमने यहां पे लिखा गोइंग। अब हम क्या लिखेंगे, टू कंप्लीट। अब ये देख रहे हैं माई, तो जो माई लिखा हुआ है इसको फिर बदलना हमको राधा से ही, लेकिन यहां पे राधा से हम चेंज करेंगे तो माई यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि राधा का जो पॉजिटिव केस होगा वो यहां आएगा, और राधा का पॉजिटिव क्या होगा, जो सी का होगा, क्योंकि राधा क्या है, सी है। और जो मैंने आपको टेबल लिखा है उसमें सी का क्या लिखा गया, हर, यानी कि राधा का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हर, तो हम यहां लिख देंगे हर। इस तरह जो है यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इस सेंटेंस को हम अच्छी तरह से बना लेंगे, और फिर इस सेंटेंस को जो है हम बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। इसके आगे वाले सेंटेंस में आप सेड टू हिम वी डू नॉट हेल्प आवर फ्रेंड्स। इसका जो हम इसका जो है हम जब नरेशन बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमने सबसे पहले लिखा दे, सेड टू को हमने कर दिया टोल्ड में, यहां हमने लिखा हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को फिर हम क्या करेंगे, हटाएंगे डैड। अब देखो इस नरेशन के अंदर बी जो है ना वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को फिर हम दे से चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे दे आ जाएगा। डू नॉट को हम बदल देंगे डिड नॉट में। मैंने इसके पहले आपको लिखाया था कि डू को डिड में बदलते हैं, तो डू का क्या हो गया, डिड नॉट हो गया। फिर देखिए यहां लिखेंगे आप हेल्प, अब फिर आवर आ गया, आवर को फिर दे से बदलेंगे, तो क्या यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या दे लिखेंगे, ऐसा नहीं है, आवर क्या है, और पॉजिटिव केस है। अब हमें जानना होगा दे का पॉजिटिव केस क्या होता है, तो दे का जो पॉजिटिव केस होता है ना वो क्या होता है, दियर, तो हम यहाँ पे दियर लिखेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स। इस सेंटेंस को आप समझिएगा, दे सेड टू हिम वी डू नॉट हेल्प आवर फ्रेंड्स, दे टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट हेल्प देयर फ्रेंड्स। अब अगर यही कंडीशन तब क्या हो जाती, अब कि अगर यहां पर दे नहीं होता, यहां पर बॉयज होता, तो बॉयज का मतलब भी क्या है, दे से ही है। बॉयज सेड टू हिम वी डू नॉट हेल्प आवर फ्रेंड्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे बॉयज लिखते, जिसको हम बनाएंगे तो हम वहां पे बॉयज लिखेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे बॉयज लिखेंगे
तो लिखने के बाद क्या होगा कि ये बी जो है ऐसा नहीं है कि हाँ फिर वहां बॉयज आ जाएगा, नहीं। अब क्या होगा कि जो जो हम यहाँ बॉयज लिखेंगे तो बॉयज का जो आपका क्या होगा, जो प्रोनाउन होगा वो यहाँ पे आएगा दे। अडू को डिड नॉट में कर देंगे और फिर यहाँ पे हेल्प लिखेंगे। अब आवर है ना, आवर को भी हम बॉयज से बदलेंगे। जब आवर को भी बॉयज से बदलेंगे तो बॉयज का पैसिव केस वही, तो यहाँ पर जो है बॉयज का पैसिव केस वही होगा जो पैसिव केस डे का था। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर, अ डियर फ्रेंड्स। तो हम इस तरीके से इनको आपस में बहुत अच्छी तरह बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यह नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो यह जो है समझने में बहुत आसान है। थोड़ा सा इसे हम एक बार मिटा के बताते हैं आपको, एक और सेंटेंस इसमें का। अब देखिए, अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कि द डॉक्टर्स सेड टू मी, डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि दे कैन गिव अस, दे कैन गिव अस 5,000 रुपीज, दे कैन गिव अस 5,000 रुपीज, यानी कि वे हमें 5,000 रुपए दे सकते हैं। अब जब सेंटेंस को इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहां द हो गया, फिर हमने क्या लिखा, डॉक्टर्स लिखा, और लिखने बाद सेट टू को हमने क्या किया, टोल्ड में लिखा, और यहां लिख दिया मी। इन्वर्टेड कॉमास यहां से हटा के हमने क्या किया, डैट, और ये जो दे दिखाई दे रहा है ना, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ थर्ड पर्सन लिखेंगे, दे लिखेंगे। अब कैन आ गया आपका, कैन को बदलेंगे क्योंकि ये क्रिया है, और इसको बदल के हम क्या कर देंगे, कुड। गिव है तो गिव को नहीं चेंज किया जाएगा क्योंकि कुड ऑलरेडी कैन कुड में चेंज हो गया है, प्रेजेंट पास्ट में बदल चुका है। अब यहां लिखेंगे गिव। अब देखिए ये चीज आ गया अस, ये जो अस है यही फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको क्या करेंगे, हम बदलेंगे डॉक्टर से। अगर इसको हम डॉक्टर से बदलेंगे तो डॉक्टर, ऐसा नहीं कि वहां पे डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर के स्थान, डॉक्टर का जो ना स्थान क्या लेगा, तो डॉक्टर जो है कैसा है, दे वाला है। डॉक्टर का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो होता है देम। तो इसीलिए डॉक्टर का जो ऑब्जेक्ट होगा ना डॉक्टर्स का, वो हो जाएगा यहां पे देम, तो हम यहां लिख देंगे देम। फिर आगे लिखेंगे 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। तो हमारा मेन क्या था इसमें, अस, अस को हमने किसने बदला, डॉक्टर से, और अस को हमने किससे बदला, डॉक्टर से, और डॉक्टर्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, और अस क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, इसलिए जब अस को हटाया गया तो यहां पे उसके स्थान पे क्या आ गया, देम आ गया, उसके स्थान पे हमारा क्या आ रहा है, देम आ रहा है, ठीक। इस तरीके से अब जो है हम सेकंड पर्सन को कैसे बदला जाता है, सेकंड पर्सन को बदलने का तरीका। तो भाई ये देखिए, सेकंड पर्सन को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सेकंड पर्सन बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से सेकंड पर्सन को बदलना पड़ता है। सेकंड पर्सन में आता कौन कौन सा पर्सन है, जैसे यू, योर, योर्स। अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही जो है ना हम सेकंड पर्सन को जो है क्या करते हैं, बदलते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सेंटेंस आप देखें, ही सेड टू हिम, अब इसे मैं कैसे बनाऊंगा, ही सेड को बना दिया मैंने वही टोल्ड में, ही टोल्ड हिम, और फिर मैंने क्या लिखा, इनवर्टेड कॉमा हटाकर डैड। अब देखो ये आपका आ गया यू, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन को बदलना किससे है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यू को हिम से बदलना है। तो ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे हिम लिख दोगे, नहीं, अगर तुमने यहाँ पे हिम लिखा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ हिम नहीं लिखना। अब चूंकि हिम इसलिए नहीं लिखना क्योंकि हिम क्या है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। अगर यू को यहां से हटाएंगे तो यहां सब्जेक्ट ही लिखेंगे, यू के स्थान पर हटेगा तो सब्जेक्ट आएगा, इसीलिए हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो इसे लिखेंगे, और हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है, अकॉर्डिंग टू द टेबल्स दैट हैव बीन रिटन बाय मी। अब देख लीजिए ये टेबल के अनुसार आएगा, दैट हैज बीन रिटन बाय मी, जो मेरे द्वारा जो है आपको बता दिया गया है। अब देखिए, he said to him you should not break the rules, तो he told him that। अब यहां क्या करेंगे, यू को बदलेंगे आप किससे, यू को हटाएंगे, हिम से बदलेंगे, हिम का क्या है, ही, तो अब यहां पर ही आ जाएगा। अब ये समझ जाइए कि जो ही है
ये हिम का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जा रहा है इसलिए है क्योंकि ये जो यू है ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तब जो यू को हटाएंगे तो ही लिखेंगे, तो ये ही हो गया। ये शुड दिखाई दे रहा है, यह आप यहाँ पे शुड लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे क्या लिखिए, नॉट ब्रेक द रूल्स। तो हमने क्या किया, इस यू को हटा के ही लिखा, ये सबसे मेन चीज था हमारा। अब इसी सेंटेंस में हम ये समझेंगे कि भाई अगर ये जो है ना ही यहां पे नहीं आ रहा, अब यहां पे ना क्या आ रहा है, देम आ रहा है, यहां पे क्या आ गया, देम, तो हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में समझेंगे। तो देखो, जिस तरह हिम का सब्जेक्ट ही था, इस तरह देम का जो सब्जेक्ट है तुम्हारा वो हो जाएगा दे। व्हाट विल वी डू नाउ, तो अब हम क्या करेंगे, देम का जो सब्जेक्ट दे है उसे जो है यहां लिख देंगे ही की जगह पर, इन प्लेस ऑफ ही हम क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे दे। ये हो गया, दे शुड नॉट ब्रेक द रूल्स। इस तरीके से जो भी यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा उसका हमको सब्जेक्ट लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, अगर यू से चेंज करना है तो। अगर हमने, अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या आता है, अगर यहां सॉरी यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या आता है, हर। अब हमें क्या करना है, हर को हटाकर यहां पे हमको सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। अब आपके सेंटेंस में अगर यू के बाद अगर कोई और जो है सेकंड पर्सन का कुछ आ गया, जैसे अब यहां पे रूल्स है तो मान लो ये लिखा हुआ है योर रूल्स, मान चलो योर रूल्स लिखा है। अब क्या करोगे, अब योर को भी ना तुम चेंज करोगे, किससे, इसी से चेंज करोगे, हर से ही चेंज करोगे। अब योर को जब हर से चेंज करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, समझिए, योर जो है पॉजिटिव केस है और हर इस स्थान पे ऑब्जेक्ट है, तो जो हर ऑब्जेक्ट है तो हर का जो पॉजिटिव होगा वो यहां पर आएगा, वो जो है यहां पे लिखा जाएगा। तो हर का पैसिव केस भी हर ही होता है, इसलिए हर यहां लिखा जाएगा, हर रूल्स। तो सेंटेंस बहुत आसान है, जिस तरीके से जो है आप करना चाहें आराम से कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को बदलने का तरीका बहुत अच्छी तरह समझा दिया हुआ है, और फिर जो है इसके क्वेश्चंस भी जो है आप अपने आप या और भी जो है किस सोर्सेस से करके देखेंगे, ये आराम से आपको आ जाएगा। और निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और आप टेबल से और पढ़ के कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं जो है उसका जवाब दूंगा आपको। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में भी मैं दोबारा से जो है पर्सन के आगे की जो चीजें हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और पर्सन तो अभी बार बार आएगा, अब बार बार इसका हम करते जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस जो है पर्सन के ही रूप में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।